नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज जिस हस्ती पर मैं बात करूँगा उनका नाम नामी ग्रामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल मुजाहिद ख़ातिम नबूवत है। तो ये वो हस्ती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे और आपने जब दावत इस्लाम दी तो फ़ौरन इस्लाम ले आए और उनकी कोशिशों से उम्रा मक्का मुसलमान हुए, जिनमें हज़रत उस्मान गनी भी शामिल है। तो एक दिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत तशद्दुद किया उसमें मक्का मुअज़्ज़मा में। तो आप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी गई कि अबू बकर जल्दी से अपने दोस्त की मदद को पहुँचो। और वो दौड़ कर गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के नरके से छुड़ाया। उन्होंने कुफ़ार ने आपको तो छोड़ दिया और इन्हें पकड़ लिया। इन पर इतना तशद्दुद किया कि वो बेहोश हो गए और वो जब घर चारपाई पर लाए गए तो उनकी बेटी हज़रत इस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब हम अपने वालिद मोहतरम के सर पर हाथ रखते थे ना तो वो उनके सारे बाल हमारे हाथ में आ जाते थे, और जब उन्हें होश आया तो जब तक आपको देखने नहीं लिया उस वक्त तक उन्हें चैन ना आया। फिर इकट्ठे हिजरत फरमाई और हिजरत में भी जो है आपके साथ साथ रहे, और आपको पता है कि हर जंग में शरीक हुए और हर जंग में मुसलसल साथ देते रहे। और जो पता है आपको पता है जब आपको मिराज हुआ तो कुफार आपके पास आए थे, तो आपने कहा था कि अगर मेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मुझे दुरुस्त है कि वो रातों रात आसमान पर गए और वापस भी आ गए। तो इस तरह उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। तो जब आप बीमार हुए, आपका वसाल का वक्त करीब आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। तो आपको हुक्म हुआ जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज़ों में इमाम मुकर्रर किया गया अल्लाह ताला के हुक्म पर था, और वो वाज़ेह हुक्म था कि यही खलीफा अव्वल होंगे। नमाज में इमाम, खिलाफत में भी इमाम, साफ सीधी बात है। नमाज में इमाम, खिलाफत में भी इमाम, नमाज में इमाम, खिलाफत में भी इमाम। जिसको नमाज में इमामत दे दी गई उसे खिलाफत भी दे दी गई। तो इस तरह उन्होंने हक़ खिलाफत अदा कर दिया, क्योंकि जब मुसलमानों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी ने कहना शुरू कर दिया कि जिसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए मैं उसको कत्ल कर दूँगा। तो फिर वो आए, उन्होंने तिलावत कुरान फरमाई। इसका मफ़हूम ये था कि अगर तो आप एक शख्स की बात करते थे तो वो वफ़ात पा चुका, अगर अल्लाह पाक की बात करते हैं तो वो जो है ज़िंदा है। तो इस तरह सबको यकीन हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का मरहला आया। सहाबा कराम आपको मक्का ले जाकर दफन करना चाहते थे। उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुल्तान नसीरा का किरदार अदा, सुल्तान नसीरा आप हैं, का किरदार अदा किया और फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि जहाँ एक नबी वफ़ात पाता है वहीं उसकी कब्र होती है, तो वहाँ वो कब्र बना दी गई। और फिर आपको पता है कि फ़ौरन फितना इर्तिदाद शुरू हो गया था, उसको आपने रोका और बाज़ोर बाजू रोका। और हज़रत उसामा के लश्कर की रवानगी में कबास साहबा कहते थे कि इसको अब रवाना ना किया, लेकिन उन्होंने रवाना किया और कहा कि जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म दे गए हैं वो मैं क्यों ना करूं। और फिर आपको ये भी पता है कि आपने अपनी बेटी हज़रत बीबी आयशा से फरमाया कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि उनके हुजरे में 3 चाँद उतर आए हैं। तो आपने फरमाया जब आप सब की तदफीन होगी कि बेटी ये एक चाँद है, दूसरे 2 चाँद आपको बाद में पता चल जाएगा। वो उनके वालिद मोहतरम थे, उनकी कब्र भी वहाँ बनी, और तीसरे हज़रत उमर थे, उनकी भी कब्र वहाँ बनी। और आपके इल्म में है कि मुसलमा कज़ाब ने झूठा दावा नबूवत किया हुआ था। वो मुजाहिद ख़ातिम नबूवत अव्वल हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। वो खुद रवाना होना चाहते थे, हज़रत खालिद के का लश्कर भी तैयार था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनकी अखलास की बेहतरीन मिसाल है, उन्होंने ऊँट की महार पकड़ ली और कहा या हज़रत आपकी यहाँ ज़रूरत है मदीना में, हज़रत खालिद बिन वलीद काफ़ी उनसे निबड़ लेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह उन्होंने हर मौका पर कौम की सही रहनुमाई की
اور حق خلافت ادا کر دیا۔ اب جو ہے نا ہمیں ان کی، میں آپ کو یہ اپنی میری کتابیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ ایسے کتابیں نہیں لکھی گئی، یہ میری اسٹوڈنٹ لائف سے کام شروع ہے، اور خلفائے راشدین پر کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں 200 2000 500 پیجز کی پڑھ کر لکھی گئی، اور اس کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں کہ خلفائے راشدین میں بہت زیادہ محبت تھی، انتہائی زیادہ محبت تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے مشیر اعظم تھے، حضرت بوقسی کے مشیر اعظم تھے، اور آپ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت بوقسی رضی اللہ عنہ یہ مشیر اعظم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں حضرت علی بھی شامل تھے، صحابہ سے باقاعدہ مشورہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب حضرت بوقسی نے وفات بھی تو حضرت عمر ان کے، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی مشیر اعلیٰ تھے حضرت عمر کے، تو ان کو صحیح مشورے دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کی بھی مشیر اعلیٰ تھے۔ یہ تو فتنہ جو ہے نا صبائیت، اس نے کام خراب کیا ہے، اس نے جو بھی نظریات دیے وہ تو غلط دیے، اور جو ہے نا صحابہ کرام کے خلاف ایک من گھڑت کہانیاں اور جھوٹی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، ان میں تو محبت ہی بہت زیادہ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا حضرت ابو صدیق کی پوتی ام فربہ کی اولاد حضرت علی کی نسل ان سے چلی ہے، تو حضرت اپنا جعفر صادق نے فرمایا کہ ولادتی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا۔ تو اس طرح ان میں بہت زیادہ محبت تھی، اور وہی پہلے خلیفہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ عبداللہ بن سبا کا جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، حضرت علی نے اس کے شرکیات جھوٹ کی وجہ سے اسے اس میں کوفہ میں اتمام حجت کرنے کے بعد زندہ جلا دیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔